नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में 5.40 अरब डॉलर घटकर 643 अरब डॉलर रह गया। पिछले कारोबारी सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.88 अरब डॉलर बढ़ करके 648 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 1.24 अरब डॉलर बढ़कर 55.79 अरब डॉलर हो गया। गोल्ड रिजर्व का मूल्य बढ़ने का प्रमुख कारण सोने की कीमतों में आया उछाल है। सरकारी वेयर हाउस में गेहूं का स्टॉक घटकर अपने 16 साल के निचले स्तर पर आ गया। गेहूं स्टॉक घटने का प्रमुख कारण लगातार 2 सालों से गेहूं उत्पादन में कमी है। इस वजह से सरकार को घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नीचे लाने के लिए अपने स्टॉक से बड़ी मात्रा में गेहूं की बिक्री करनी पड़ी है। अप्रैल की शुरुआत में सरकारी वेयर हाउस में गेहूं का स्टॉक 75 लाख टन था, जो एक साल पहले 83.5 लाख टन था। पिछले 10 सालों में 1 अप्रैल को गेहूं का औसतन स्टॉक 1,67 लाख टन हुआ करता था। पिछले साल सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में 1 करोड़ टन गेहूं बेचा है। इस वजह से गेहूं का सरकारी स्टॉक घटा है। असुरक्षित लोन और पर्सनल लोन की बढ़ती मांग पर आरबीआई के चिंता जताने के बावजूद क्रेडिट कार्ड और लोन बेचने वाले लोगों की मांग लगातार बढ़ रही है। बीएफएसआई कंपनियों में फ्रंटलाइन सेल्स जॉब में इस महीने 14 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार रिटेल और असुरक्षित लोन कैटेगरी में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अप्रैल जून तिमाही में 25 से 30 हजार फ्रंटलाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव की भर्ती की जा सकती है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को बेचने के लिए स्टाफ की मांग में सालाना आधार पर 14 से 15% की वृद्धि देखी जा रही है। भारत में टोटल लोन पोर्टफोलियो में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का हिस्सा अभी भी हालांकि बहुत कम है और इस सेगमेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए बैंकों को अधिक कर्मचारियों की जरूरत पड़ रही है। सरकार ने देश में 10 नए शहर बनाने और होम लोन के ब्याज में सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रही है। अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडा के तौर पर इन प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विस्तार करने के साथ बड़े शहरों में भीड़ कम करने के लिए करीब 10 नए शहरों की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के लिए 100 अरब रुपए के शुरुआती फंडिंग की जरूरत होगी। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी अफोर्डेबल हाउस के लिए होम लोन पर एक नई ब्याज सब्सिडी की योजना पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी घोषणा पहली बार पीएम मोदी ने पिछले साल की थी। इस सब्सिडी का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीली न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सर्विस टैक्स का भुगतान करने को कहा गया था। पीठ ने CESTTA की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर 2023 को आए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने ट्रस्ट की अपील खारिज करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण ने ठीक कहा है, शुल्क वाले शिविरों में योग करना एक सेवा है। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के कारण सोना 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया। दिल्ली में सोना 400 रुपये की तेजी के साथ 74,100 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत 100 रुपये बढ़कर के 86,600 रुपये प्रति किलोग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। बैंक और ऑटो शेयरों में कम मूल्य पर अधिक खरीदारी आने से घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को शुरुआती निचले स्तर से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए। इससे 4 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। BSE सेंसेक्स 599 अंक चढ़ करके 73,088 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 151 अंक उछल करके 22,147 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख रहने के बावजूद ईरान के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ने की आशंका सीमित रहने से भारतीय बाजारों में उत्साह देखा गया। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इजरायल के तेल अवीव के लिए आने जाने वाली उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित कर दी हैं। एयरलाइन नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच 4 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। एयर इंडिया इस अवधि के दौरान तेल अवीव की यात्रा के लिए बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए रिशेड्यूल और कैंसिलेशन फीस पर एकमुश्त छूट की पेशकश कर रही है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी ने लगभग 5 महीनों बाद 3 मार्च को तेल अवीव के लिए उड़ान सेवाएं बहाल की थी। NSE के बाद BSE ने निवेशकों को आगाह किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर BSE के MD और CEO सुंदर रमन राममूर्ति का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शेयरों की सिफारिश करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए BSE ने निवेशकों को आगाह किया है। इससे पहले NSE के MD और CEO आशीष चौहान का भी इसी तरह का वीडियो वायरल हुआ था। एक्सचेंज ने इन वीडियो और ऑडियो को नकली, अनाधिकृत और धोखाधड़ी वाला करार दिया है।
इन वीडियो को एआई की मदद से तैयार किया गया है। कोरियाई ऑटो कंपनी हुंडई ने भारत इकाई को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुंडई इंडिया करीब 3 से 3.5 अरब डॉलर का आईपीओ ला सकती है। ऐसा हुआ तो ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हुंडई की तरफ से जल्द ही एनालिस्ट की एक टीम को चेन्नई स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा कराया जाएगा। आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर जून में दाखिल होने की संभावना जताई जा रही है और दिवाली तक कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। वाहनों के कल पुर्जे बनाने वाली एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड के आईपीओ के माध्यम से 54 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ आवेदन के लिए 23 अप्रैल को खुलेगा। कंपनी के आईपीओ में करीब 55 लाख ताजा शेयरों की बिक्री शामिल है। आईपीओ 25 अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 22 अप्रैल को खुलेगी। आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग नया संयंत्र स्थापित करने में किया जाएगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए मनी9 के ऐप को। और आज का हमारा मनी9 टाइम कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी, अपनी राय, अपने सुझाव हमें अवश्य बताएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।